नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे द मैथ्स एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये सेशन होने जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में भी, कि आज की जो क्लास है वो मेजरमेंट की है, ठीक है, मापन की है। मापन में हम लोग एक्चुअल में करते क्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर ली जाए कि मापन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि देखो, हाइट का मापन किया जाता है, टाइम का मापन किया जाता है, टेम्परेचर का मापन किया जाता है, वेट का मापन किया जाता है और लेंथ का मापन किया जाता है। ये सारे मापन किए जाते हैं आपकी परीक्षा में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 सवाल तो मान के चलो पूछा जाएगा। एक सवाल आपका ये रहेगा कैलकुलेशन, मतलब एक मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। देखो, मापन में आप में 2 पॉइंट्स बनते हैं परीक्षा के। एक आपका कैलकुलेशन वाले में मापन पूछा जाता है और एक आपका पेडागोजी में मापन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा, ये लगभग 2 वीडियोस, कम से कम 2 वीडियो हो सकता है, उससे ज़्यादा भी आ जाए मापन के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो एक में हम लोग कैलकुलेशन वाला करेंगे और एक में हम लोग क्या करेंगे, पेडागोजी के टर्म को करेंगे। तो 1 2 करके बनेगा, ठीक है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो स्टार्ट करने से पहले एक बारी आप जहाँ कहीं पे भी यूज़ करते हो सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, तो वहाँ आप शेयर कर दो। जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन में थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं मैथ्स के लिए, तो वो जुड़ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज एक्चुअल में बताने वाला हूँ मापन, कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट का कन्वर्जन बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम अपनी राशियों को, एक राशि, एक इकाई से दूसरे इकाई में। जैसा आप लोग देख रहे होंगे मिली, सेंटी, डेसी, ये मैंने लिखा हुआ है, बचपन में हमने खूब रटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा मापन यूज में लाया जाता है वो बेसिकली यूज में तो बहुत सी चीज़ों में, क्षेत्रफल में भी यूज में आता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे 3 चीज़ों के लिए। एक अपना, यहाँ देख रहे होगे, एक अपना लंबाई का मापन, दूसरा भार का मापन और तीसरा क्या हो जाएगा, आयतन का मापन। इन तीनों के बारे में करेंगे, ठीक है। अब आप एक्चुअल में कैसे याद रखोगे इन सारी चीज़ों को, यहाँ मैंने कुछ बनाया हुआ है, तो ये कैसे बनाया जाएगा परीक्षा के लिए, परीक्षा में उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो, करेंगे क्या, आप बीच में एक बेस वैल्यू बनाया करो। ये बीच का जो होगा वो बेस होगा, आधार होगा। अब यहाँ से इस तरफ आप 3 गोला बना दो, जरूरी नहीं है गोला ही बनाओ, कुछ भी बना दो, ठीक है। और इस तरफ 3 बना लो, 1 2 3, ठीक है। अब इधर से नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। मिलीमीटर, मिली, ठीक है, सेंटी, डेसी, ग्राम, चाहे मीटर बोलो। देखो, अभी मैं चर्चा करूंगा क्या होता है, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, ओके। तो ये हमने लिख दिया सारा कुछ, यही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेना, क्योंकि सिंबल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मिलीमीटर को एमएम से दिखाएंगे, ठीक है। डेसीमीटर को सीएम से दिखाएंगे, सॉरी, सेंटीमीटर को सीएम से, और डेसीमीटर को डीएम से, मीटर ऑब्वियसली एम से, डेकामीटर को डीएजी, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डीएएम, ठीक है, ये आपका चलेगा डेकामीटर का, ठीक। और आपका हेक्टोमीटर का एचएम और किलोमीटर का, अगर यहीं पे ग्राम होता तो डीएजी, एचजी, केजी, डीजी, सीजी। समझ आ रही बात कि नहीं। तो देखो, लंबाई में मीटर, भार में ग्राम और आयतन में किसका प्रयोग किया जाएगा, लीटर का। मतलब सब जगह लीटर लीटर लगाते चलोगे बस। जैसे मिली है तो मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, किलोलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर। ग्राम है मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, इस तरीके से, ठीक है।
और इनके ये मैंने जो मात्रक लिखे मीटर वाले में लिखा है, तो अगर ग्राम होगा तो mg, cg, dg, g, dag, ये सारा कुछ बनेगा। ठीक, अब आप इसको कैसे बनाओगे, तो देखो मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है मिली, सेंटी, डेसीग्राम, ठीक है, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है उसके नीचे मैंने 10 लिखा हुआ है। ठीक, एक्चुअल में जो ये मेरे मापन का कन्वर्जन होता है, इकाइयों का कन्वर्जन होता है, वो 10 के मल्टीपल में होता है, तो इसलिए मैंने सारा कुछ 10 के रूप में लिखा। अब इसको कैसे आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाएंगे या सवाल को कैसे बनाएंगे, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा, अच्छा इसको हम लोग पहले अपने कंसेप्ट में कर देंगे, कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। अब थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट भी सीख लो इसका, फिर दोनों अवधारणाओं को जोड़ के करिए। अब समझो, अगर कभी भी आपको छोटी राशि से बड़ी राशि में बदलाव करना, मतलब अच्छा इधर वाले को हम लोग बोलते हैं छोटी, इधर मतलब जैसे ये हमने लिखा तो इस तरफ कुछ भी पड़ेगा वो छोटा होगा इधर वाले के किसी से भी। जैसे मैं बोलूं मिली सेंटी में कौन छोटा है, तो मिली छोटा होगा, सेंटी क्या होगा, बड़ा होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं बोलूं डेसीमीटर और मीटर में बड़ा कौन है, तो ये इधर वाली राशि जो आपका दायां पक्ष होगा वो बड़ा हो जाएगा और बायां साइड वाली राशि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रहा है? तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इधर के जो भी होंगे अपेक्षाकृत इनसे ये जो रहेंगे इनसे बड़े छोटे रहेंगे, तो इधर वाली राशि छोटी, इधर वाली बड़ी। तो अगर छोटी राशि को कन्वर्ट करना हो, बदलाव करना हो बड़े में, तो भाई छोटा बड़े में बदलेगा कैसे, तो सीधी सी बात है ये तो होगा नहीं, वो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग कर लेंगे चीजों का। ठीक है, तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए भाग करेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं मिलीमीटर को इधर वाले किसी में भी बदलाव करना हो तो क्या किया जाएगा, भाग। लेकिन अगर कभी बड़ी राशि होगी उसको बदलना हो किसमें, उसको बदलना हो छोटे में, तो हमेशा गुणा कर लेंगे। आप इससे क्या कर लोगे भाई, गुणा कर लोगे। ये कंसेप्ट हमारे दूसरे हैं। पहला कंसेप्ट ये समझा और दूसरा कंसेप्ट ये दोनों को साथ में रख के हम चीजों को, अपने प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ओके, चल आगे बढ़ते हैं। मैंने इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो छोटे से, आई थिंक दिख रहा होगा, छोटे से बड़े में जाने के लिए भाग करते हैं और बड़े से छोटे में आने के लिए गुणा करते हैं। क्लियर? चल एक एग्जांपल लेके और अच्छे से चीजें समझी जाए। ठीक है, मैंने लिया एग्जांपल कि 1 मीटर में बताइए, 1 मीटर में कितने आपके मिलीमीटर होंगे। ठीक है, ऐसे mm करके पूछ सकता है। ठीक है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, समझने का कोशिश करते हैं। देखो मीटर निकालना है, मीटर से हमको क्या निकालना है, मिलीमीटर। मीटर क्या होगा, अब दोनों देखो बायां दायां, मीटर बाएं में पड़ रहा है और मीटर दाएं में पड़ रहा है और मिलीमीटर बाएं में। इस तरफ वाली राशि बड़ी होगी, इधर वाली राशि छोटी होगी। मतलब हमको बड़ी राशि से किस में कन्वर्ट करना है, छोटी राशि में बदलाव करना है। तो बड़े से छोटे में आने के लिए क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा में कोई टेंशन नहीं लेना, सीधा सीधा अब करेंगे क्या, देखो सबके नीचे 10 लिखा है मैंने, सबके नीचे। तो मीटर से आना है किसमें, मिलीमीटर में। तो मीटर को ऐसे रोक दोगे, इस वाले 10 से अब कोई मतलब नहीं, मीटर को रोक देना। ठीक है, अब मिलीमीटर तक में जितने 10 पड़े रास्ते में, मिलीमीटर वहां पे, इस वाले जिसका निकालना उसको छोड़ो, ये मीटर है तो मीटर को मैंने 1 मीटर का पूछा, मीटर को रोक के देखो अब कितने 10 मिल रहे हैं आपको, 1 10 2 10 3 10, तीनों का आपस में गुणा करेंगे, या 1 0 2 0 3 0, यानी कि कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। तो 1 के पीछे 3 जीरो लगा देना बस। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। बात समझ आया सबको? और एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लेता हूं 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, कितने डेसीमीटर होंगे। चलो
डेकामीटर इधर और डेसीमीटर इधर। तो देखो बड़ी राशि इधर वाली बड़ी होगी, इधर वाली छोटी। बड़ी से किस में आना है, छोटी में। गुणा होगा कि भाग, बड़ी राशि से छोटी में, बड़ी से छोटे में आने पे क्या होता है, गुणा। तो अब हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, देखो हमको निकालना है एक डेका से डेसी निकालना है। डेका को बंद करो, ठीक है। अब कितने 10, इसके बाद डेसी तक में कितने 10 मिले, 1 10 2 10। तो इन 10 का गुणा करो, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 100। एक डेकामीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर। अच्छे से समझ आ रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग। मैं ले लूं 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने आपके मिलीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने आपके मिलीमीटर होंगे। चलो देखते हैं, सेंटीमीटर यहाँ, मिलीमीटर यहाँ। इस सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर इस तरफ पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए सेंटीमीटर जो होगा वो बड़ा होगा, मिलीमीटर छोटा। तो बड़े से छोटे में आने के लिए गुणा करेंगे। अब सेंटीमीटर मिलीमीटर निकालना है सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर बंद करो। तो ये 10 छोड़ दो, जिसका निकालना, जिसके बारे में बात की जाती है वो 10 नहीं मैटर करेंगे। अब कितने 10 पड़े, बस 1 10 बस। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, 10 मिलीमीटर। गुणा वाला सबने समझा, अब भाग वाला भी समझ लेते हैं। भाग वाला देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे ये पूछा। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होते हैं ये नहीं जानते हैं। चलो निकालते हैं, कैसे निकलेगा। 1 सेंटीमीटर से हमको आना है मीटर में। सेंटीमीटर क्या होगी, छोटी, मीटर क्या होगी, बड़ी। छोटे से बड़ा आने के लिए, छोटे से बड़ा, देखो यहाँ भाग का चिन्ह लगा है, भाग करेंगे। तो भाग का मतलब होता है बटा। तो सिंपली भाग मतलब 1 लिखना और बटा। अब नीचे क्या लिखेंगे, देखो सेंटीमीटर से मीटर में आना है, सेंटीमीटर से मीटर। तो जिसका निकालना होता है, जिसमें जाना होता है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को रोक दो। अब क्या क्या पड़ा आपका, 1 10 डेसीमीटर का, 1 10 मीटर का। तो 10 और 10 कितने जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो मिल रहे हैं। तो यहाँ बटे में क्या लिख दोगे, ठीक, बस 1/100 मीटर। और सरल करें तो 2 जीरो कटेगा, 2 अंक पे दशमलव, तो यानी हो जाएगा 0.01 मीटर। क्लियर हो रही बात। चलो और लेते हैं, मैंने लिखा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। तो चलो देखते हैं 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो भैया मिलीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा, भाग। तो भाग लगाते हैं। अब देखते हैं, मिलीमीटर रोकते हैं, 1 10 2 10 मीटर तक आना है। 1 10 2 10 3 10, 3 10 मतलब 3 तो जीरो लगा दो, 1000, बस 1/1000, या 3 जीरो कटेगा, 3 अंक पे दशमलव। तो क्या आ जाएगा, 0.001 मीटर। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने सवाल पे चलते हैं, तो और अच्छे से चीजें क्लियर आउट होंगी आपकी, ठीक है। डायरेक्ट आपके परीक्षा का प्रश्न लेते हैं और ढंग से 2 बार 3 बार आप वीडियोस को देखोगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रख रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दूं, पूरा आ जाए ताकि क्वेश्चन। कुछ समय देना। देखिए भैया, क्वेश्चन ये है, 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, पढ़ना। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ओके, ऑप्शन है, मतलब ये लंबाइयों का घटता क्रम आपको कन्वर्ट करना है। 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मीटर,
80 डेसीमीटर डीएम। देखो डीएम का मतलब डेसीमीटर, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और 8 सेंटीमीटर 8 मीटर, सभी ऑप्शन में सेम सेम चीजें रखी गई हैं, बस उनकी ऑर्डर जो है वो अरेंजमेंट हमको सही से करना है। वो भी कैसे, घटते क्रम में। घटते मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, इस वे में। तो हम क्या करेंगे, हम चूंकि सब में सेम सेम है सारे ऑप्शंस में, तो डिजिट नंबर्स तो सेम है, बस उनके अरेंजमेंट हमको करना है। तो सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ नंबर्स जो भी हैं पहले ही ऑप्शन को लिख लेता हूँ और उसको देखता हूँ अरेंजमेंट उसका, ठीक है। उसको अरेंज कर लेंगे और इसके बाद अपने ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही तरीके से अरेंज है। तो पहले ऑप्शन में दिया है सबसे पहले 8500 mm, ठीक है। फिर दिया है 800 सेंटीमीटर 8 मीटर, ओके। फिर दिया है 80 डेसीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर 8 मीटर, ये चारों दिए गए हैं। अब अगर हमने इसको अरेंज कर लिया तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। आइए, ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। चलो, अब बड़ी समस्या ये है कि सब अलग अलग है। ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर है। अब हम करेंगे क्या, समझो, चला के क्या बरतो। भाग वाली चीजें कंपैरिजन करना कठिन होता है मल्टीप्लिकेशन वाले से। तो हम क्या करेंगे बताओ, अपने इस मात्रकों में सबसे छोटा मात्रक क्या है, मिलीमीटर। मतलब मिलीमीटर में किसी को बदलना हो तो हर बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने पूरे जितने भी ऑप्शन है सबको जल्दी से बदल लेता हूँ मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करके अपना देख लेंगे छोटा बड़ा क्या है। तो पहला ऑप्शन, तो पहला जो नंबर है वो तो मिलीमीटर में है ही, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरे में आते हैं, क्या लिखा है, 800 सेंटीमीटर और 8 मीटर। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा देख लूं। 800 सेंटीमीटर और 8 mm है भाई, यहाँ mm है, मिलीमीटर का, ठीक है। तो सेंटीमीटर को भी बदल लिया जाए मिलीमीटर, और मिलीमीटर है। अब चलो देखते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। सेंटीमीटर इधर पड़ेगा, मिलीमीटर उधर, बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में गुणा होगा। और देखो सेंटीमीटर ये है, अब मिलीमीटर में जाना है। तो एक, देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है, तो हमें पता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होगा, केवल 10 दिख रहा है, तो 10 mm होगा, ओके। छोटा सा यहाँ लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो भैया 800 सेंटीमीटर बराबर 800 गुणे 10, 800 गुणे 10 का मतलब कितना हो जाएगा mm, 8000 mm प्लस 8 mm तो है ही, इसको जोड़ोगे 8000 और 8 mm तो हो जाएगा 8008 mm, ठीक। चलो नीचे वाले को डेसीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। डेसीमीटर जल्दी से देखते हैं, ये अपना डेसीमीटर है, हमको निकालना है हम 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 1 डेसीमीटर में कितना, तो डेसीमीटर इधर पड़ेगा, बड़ी राशि, मिलीमीटर में बदलना है छोटी में, तो डेसीमीटर यहीं रोको, डेसीमीटर को यहाँ देखो, ठीक है। और ये देखो 10 10 कितने मिलीमीटर होंगे, 10 10 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो 80 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणे 100, 80 में 100 से गुणा करोगे 8000 प्लस हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 10। तो 8 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, 10 8 80, ये भी mm, ये भी mm। अगर मैं जोड़ूं 8000 में 80 को तो हो जाएगा 8080 mm, ठीक है, 8080 mm। अब यहाँ जल्दी से देखो 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में कितने mm होंगे, 1 मीटर यहाँ पे है, mm वहां पे है,
बड़े से छोटे में जाना है, गुणा होगा कितने से, 10 10 10 1000। ये वाला तो रट ही लो, 1 मिलीमीटर में 1000 mm होता है, या 1 ml में 1000, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 8 मीटर में हो जाएगा 8000। अब सबको अगर दिख रहा हो, सबको समझ आ रहा हो सारी चीजें, तो देखो ये 8000 mm, ये 8080, ये 8008 mm और ये 8500। ओके, तो अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा देखो, ये 8500, ये 8008, ये 8080, ये 8000, सबसे बड़ा 8500 है, ये पहले नंबर पे आएगा। जिस किसी ऑप्शन में होगा वो देख लेंगे। फिर 8500 के बाद 8080 है, ये 8000 है, ये 8008 है, तो 8080 होगा, तो ये दूसरे नंबर पे ये वाली राशि आएगी, डेसीमीटर वाली, ठीक है। फिर उसके बाद 8008 वाली, मतलब ये तीसरे नंबर पे आएगी। फिर सबसे चौथे पे आएगा मीटर वाला, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होगा, मतलब पहले नंबर पे 8500, दूसरे नंबर पे 80 डेसीमीटर वाला, और तीसरे पे 800 सेमी वाला, चौथे पे ये। चलो देख लेते हैं, इधर करते हैं। ये हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो देखो जरा, देखो पहले नंबर पे 8500, तो देखो किसमें पहले पे 8500 है, चौथे में है और पहले ऑप्शन में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है डीसी मीटर वाला, 80 डेसीमीटर, किसमें देखो दूसरे नंबर पे 80 डेसीमीटर है, ठीक है। चौथे नंबर वाले ऑप्शन नंबर 4 में देखो 8500 के बाद 80 डेसीमीटर, ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा सेंटीमीटर, 800 सेमी, तो चौथे में ही देखो 800, और सबसे अंतिम में 8 मीटर लिखा हुआ है। क्लियर हो रही बात? यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये बड़ा अच्छा सा सवाल था भाई, ठीक है, और टाइम टेकिंग भी था, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सा सवाल है, आप चीजों को 2 बार 3 बार में समझ लोगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करोगे, ऑप्शंस बाद में देखा जाएगा, पहले सवाल देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची इस प्रकार है कि टमाटर 1 किलो 40 रुपया, आलू 2 किलो, आपका 1 सेकेंड, नंबर्स थोड़े बड़े कर दें, 25 रुपया, ओके। और गाजर जो है वो आपका 250 ग्राम 20 रुपया, लौकी 1 किलो 10 रुपया, मिर्च। इजी सवाल है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि संजय ने क्या किया, थोड़ा सा इसका जूमिंग में दिक्कत हो रहा है। संजय ने आधा किलो टमाटर ले लिया, ठीक है, आधा किलो टमाटर ले लिया, आधा किलो। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बनाते रहो भाई, आप लोग भी सवाल को बनाते रहें। अब सारे सवाल मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बट आपके सामने ये क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को लगाओ। देखो आधा किलो टमाटर लिख लेते हैं, फिर आधा किलो के बाद 1 किलो आलू लिया, ठीक है, और आधा किलो गाजर लिया, ठीक है, और 250 ग्राम मिर्चा लिया, ठीक है, और 6 ठो नींबू लिया, ठीक है, और उसने क्लर्क को जो है वो दिए हैं कितने रुपए, 200 रुपए का नोट दिया है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे।
देखो भाई, अब क्या होगा कैसे होगा कैलकुलेशन आप अपना करना, ठीक है। मैं कंसेप्ट का डिस्कस करता हूँ, बड़ा लंबा सा ये सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ कैलकुलेशन ही है सारा कुछ। देखो मैं कुछ कर दे रहा हूँ, देखो आधा किलो टमाटर, तो टमाटर 1 किलो जो दाम है वो कितना रुपए है, 40, तो आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा, 20 रुपया, ठीक है। अच्छा, आलू जो है वो 2 किलो जो है वो 25 रुपए में है, आलू 2 किलो 25 रुपए में है, ओके। तो 25 रुपए में 1 किलो खरीदेगा तो कितना रुपया लगेगा, 12, 12.5 रुपए, ठीक है। आधा किलो गाजर लिया, तो गाजर का जो 250 ग्राम गाजर का दाम है 20 रुपया, तो आधा किलो का कितना हो जाएगा, 40 रुपया, ठीक है। 250 ग्राम मिर्ची लिया उसने, मिर्ची जो लिया, ठीक है, मिर्ची जो लिया वो 250 ग्राम लिया, 100 ग्राम का दाम है 10 रुपया, तो 200 ग्राम का हो जाएगा 20 रुपया, क्लियर हो रही। और 50 ग्राम का 5 रुपया हो जाएगा, यानी कि 25 रुपए की मिर्ची ले लिया, ठीक है। और नींबू लिया है, कितना नींबू लिया भाई, 6 ठो नींबू खरीदा, ठीक है, 6 नींबू खरीदा, तो 4 का दाम दिया है, कितना रुपया दिया है, 10 रुपया, तो 4 का दाम 10 है, यानी कि 2 का कितना हो जाएगा, 5 रुपया, 2 का 5 रुपया हो जाएगा, तो 4 और 2 6, तो 4 खरीदा 10 में और 2 खरीदेगा 5 में, तो कुल 6 मिला के हो जाएगा 15 रुपया, ओके। और कहीं कुछ नहीं कर रहा है, ठीक। अब चलो जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 0.5, 5, 5, 10, 10, 2, 12, एक हाथ लग जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि उसका कितना रुपया खर्चा हो गया, 112.5 रुपया खर्चा हो गया। कितना बचेगा, 200 की नोट दिया है उसने, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं तो देखे भी जाएगा, ठीक है। 200 रुपए की नोट दिया है इसमें, और उसमें 112 रुपए कुछ पैसे खर्च हो गए, तो कितना बचेगा, दशमलव, ये 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, ये कट गया, यानी कि उसके पास अभी कितने रुपए बचे हैं, 87 रुपया 50 पैसा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से बना लेना, देख लेना वीडियो को 2 बार 3 बार में, जो भी हो सकेगा जल्दी से आप देख लोगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं जो आगे की क्लास में हम जब पढ़ेंगे मेजरमेंट के और भी टॉपिक्स तो किया जाएगा। अभी फिलहाल आज जो टॉपिक कराया उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखो ये अगला सवाल अपने सामने है, सामने ये है क्वेश्चन, देखिएगा। देखो क्वेश्चन ये है भैया कि 200 ml और 300 ml माप वाला 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है, ओके। तो 200 ml और 300 ml के बर्तन द्वारा इस बाल्टी भरने के लिए कौन सा संयोजन सही नहीं होगा, समझो बात को। देखो 200 ml और 300 ml वाले बर्तन से हमको 2000 ml का एक बाल्टी भरनी है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमने संयोजन लिया है ना वो कौन सा सही नहीं, मतलब जैसे पहला संयोजन क्या है, 1,2, 1,6, मतलब एक बार में बाल्टी जब भरा गया तो पहली बार में ये जो 200 ml वाला है वो एक बार यूज हुआ, और 300 ml कितनी बार यूज हुआ है, 6 बार यूज हुआ है, यही कहने का मतलब है, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पर 200 ml और यहाँ लिखूं 300 ml, तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है 1/6 है, तो क्या इनको लेने के बाद 2000 आ रहा है। देखो जब हम एक बार 200 ml लेंगे तो कुल कितना ml आ जाएगा, 200 ml, और 6 बार लेंगे 300 ml तो कितना दे देगा, 1800 ml, तो 1800 और 2 कितना आ जाएगा, 2000, मतलब कुल 2000 हम लोग माप लिए हैं, ठीक है, मतलब वो भर लिए हैं, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो चलो ये 6 हो गया। अब हम लेते हैं चौथा 4 दूसरा ऑप्शन,
तो 4 लेंगे तो देखो एक बार में 200 भरेगा, तो 4 बारी में 4 दूनी 800 ml। और ये कितना भरेगा, 4 तिया 1200 ml। तो 1200 और 800 कितना हो जाएगा, 2000, मतलब ये भी हो गया। अब लेते हैं 7 को, तो पहली बार में 200, देखो 200, तो 7 बार में कितना होगा, 7 दूनी 1400, 1400 ml यहाँ भरेगा, और 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 यहाँ मतलब एक बारी में 300 ml भरेगा, तो 2 बार में कितना भरेगा आपका, तो 3 दूना 600, तो 600, और ये कितना हो जाएगा भाई 600, थोड़ा सा इधर कर लें, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो 600, ठीक है, 600 और 1400, 600 और 1400 कुल कितना हो जाएगा, 2000, ये भी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखो 63 है, यही वाला नहीं होगा, देखो 6 मतलब 6 बार 200 ml यूज करो, तो 6 दूनी 1200, और 3 बार आपने 300 यूज किया, तो 3 त्रिका 900, 900 और 1200 कितना होगा, 2100, जबकि यूज कितना करना है, कितना भरना है, 2000 ml की बाल्टी भरनी है। मतलब कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, चौथा वाला, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन है, कौन सा सही नहीं है, 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 ग्राम, क्या ये होगा, तो चलो देख लेते हैं। देखो 56.7 kg बराबर कह रहा है 5670, ठीक है, ग्राम, तो हम निकाल लेना 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। अगर ये सही बात आ जाए तो देखो इससे निकालते हैं, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ओके, तो 1000 ग्राम, और ये हो जाएगा 5 6 10 56.7, इसका इसमें, अच्छा एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो देखो थोड़ा सा इधर लिख लें। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 56.7 kg बराबर 5670 ग्राम, ओके, तो अभी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम गुणे 56.7, तो गुणा कर लोगे 56.7 का इसमें, तो कितना दे देगा भाई, देख लो वैल्यू कितना दे देगा आपको, 56.7000, एक अंक पे दशमलव, तो कितना ग्राम होगा डियर, ये हो जाएगा 56,700 ग्राम, और ऑप्शन में कितना ग्राम दिया है 5670, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी चीजें सही हैं, देखो एक घन के कितने फलक होते हैं, 6, अपने कमरे में जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो उसमें सारी दीवारों को, छत और फर्श को गिन लो, तो वही फलक होते हैं, तो कुल कितने फलक होंगे, 6, ऊपर नीचे 2, और इधर वाला दाएं बाएं 2, और आमने सामने 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, ठीक है। 1 ml बराबर 0.1 सेंटीमीटर, देख लो 1 ml बराबर कितना होगा, अभी मैंने समझाया सारा कुछ। 1 ml से आपको आना है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर अपनी बड़ी राशि है, छोटे से बड़ा भाग करना है, तो 1 ml बराबर भाग जाएगा सेंटीमीटर, आप देखोगे तो ml को बंद करो तो केवल एक आया 10, 1/10, एक अंक कटेगा 0.1, ठीक है, और 0.10, चौथा ऑप्शन है 0.10 और 0.1 इक्वल होते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे संख्या लिखने के बाद चाहे जितना जीरो लगाओ, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, पहला वाला, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर दूध जूस भरने के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या बताओ कितनी आएगी। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, जल्दी से आप देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि एक बॉटल में, एक आपका मान लो बॉटल हो गया, उसमें कितना ml भरा जा रहा है, 750 ml, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि जब हम कार्टून लेते हैं
एक कार्टून लेते हैं तो इसमें ये 750 वाले कितने रखते हैं, 6। तो ये 750, ये 700 मतलब कुल कितना ml रखा जाएगा, इसको निकाल लिया जाए हम लोग। देखो तो गुणा कर लो, 750 में 6 रखना है तो 6 से गुणा कर लेंगे तो 0, 6 × 30 और 6 × 7 = 42, 3 × 45। मतलब कितने ml एक बॉटल, एक आपके कार्टून में कितने ml रखे जाएंगे, 4500 ml। कितने ml रखे जाएंगे, 4500 ml। ठीक है, आपको कह रहा है कि 450 लीटर का जूस पैक करना है, तो या तो ml को बदल लो किसमें, लीटर में, और या लीटर को बदल लो ml में, क्योंकि दोनों डिपेंड हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, सवाल हमेशा समान मात्रक में लगेगी। अब समस्या ये है कि लीटर को बदलने के मीटर में, तो हमेशा गुणा वाला काम किया करो, तो बड़ी से छोटी में बदलोगे तो आसान होगा। तो इसलिए मैं जो आपकी सवाल में दिया है 450 लीटर, इसी को बदल लूंगा मिलीलीटर में। तो हम रटवा चुके हैं पिछले 2-3 सवालों में, 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो 450 बराबर हो जाएगा 450 गुणे 1000 ml। अब हम क्या करेंगे इसमें, चूंकि एक कार्टून में हमको इतना चाहिए तो कुल कितने लीटर भरने हैं, तो इसी से 4500 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 0 से कट जाएगा, 4500 51 4500, तो 10 और 10 गुणा कर दोगे तो कितने कार्टून लगेंगे भाई, 100 कार्टून लगेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुल इसके लिए कितने कार्टून लगेंगे, 100 कार्टून लगेंगे। ढंग से समझ लेना चीजों को प्रॉपर वे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बीकर में 3/7 भाग में पानी है। एक बीकर है और उसमें कितने भाग में पानी है, 3/7 भाग में पानी है। देखो ओके, तो पानी जो भरा है भाई वो इतनी दूर भरा है, ठीक है, और ये जो अपना है वो कितना है, 3/7। ठीक, 3/7 भाग है। ठीक, 3/7 भाग पानी है यहाँ पर। अब कह रहा है कि बीकर में पानी ऊपर तक भरने के लिए, यहाँ तक भरने के लिए इसमें कितना लीटर और पानी चाहिए, 16 लीटर। ठीक, तो कह रहा है बीकर की धारिता बताओ, ये पूरा कितना आएगा। कोई बात नहीं, देखो ये 3/7 भाग भरा है, खाली कितना है, तो खाली हम 1 में से घटा के निकाल लेंगे, तो 1 - 3/7, तो खाली कितना होगा, 4/7 भाग। ठीक, और ये बराबर है किसके, 16 लीटर के, वो खुद ही कह रहा है। तो निकाल लो, 4/7 भाग बराबर 16, तो 4 × 4, 4 × 4 = 16। एक भाग का मतलब पूरा होता है, एक भाग बराबर 4 का 7 में गुणा हो जाएगा, 7 × 4 = 28। तो यानी कि पूरा जो धारिता है इसकी वो कितने लीटर की है, 28 लीटर की है। आई थिंक समझ आ गया होगा। थोड़ा सा स्पीडली कर रहे हैं क्योंकि नंबर आप क्वेश्चन से ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, देख लेना ये सवाल। आगे बढ़ते हैं, हम ये सवाल में थोड़ा सा चर्चा करके नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जैसे अभी पिछला बड़ा सा 100 सवाल लगाया ना, वो गाजर ये सवाल सेम वही है। एक दुकानदार ने 5.3 किग्रा बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किग्रा का काजू को मिला दिया। मतलब ये सबों को आपस में मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। 2 दर्जन मतलब 24 पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो सीधी सी बात है, देखो 5.3 ग्राम यूज मिलाया, देख लो भाई, जितना हो सकेगा क्वेश्चंस आज होगा, नहीं तो कल की क्लास में हम लोग आगे करेंगे। 5.3 किग्रा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 5.3 किग्रा बराबर 53000, तो एक कट गया, तो इतना ग्राम। तो पहले वाले में कितना ग्राम बादाम रहेगा, इतना, ठीक है। और दूसरा है 2100 ग्राम का क्या है, किशमिश है, ठीक है। और 2.2 ग्राम का, 2.2 kg का आपका क्या है, काजू है।
तो इसको भी ग्राम में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 2200 ग्राम। ठीक, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 0 देखो 3 1 4 2 6 5 4 9, मतलब कुल कितना ग्राम हो जाएगा 9600 ग्राम। ठीक है, अब उसने क्या किया कि इसको 2 दर्जन पैकेट मतलब 24 ठो पैकेट में इसको बना दिया। तो कुल कितने ग्राम को बांटना है 9600 ग्राम, और कितने पैकेट में 24 पैकेट में, तो एक पैकेट में कितना आएगा, तो एक पैकेट में 9600 बटा 24 चौका 96, तो कितना आ जाएगा 400 ग्राम। क्लियर हो रही बात सबको? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देख लो जल्दी से अब ऑप्शन से जल्दी क्वेश्चन अर्ली कर लेते हैं। देखो कौन सा सही नहीं है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेमी लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलो देख लेंगे, अभी सेकंड ऑप्शन देखते हैं। और देखो थर्ड वाला अभी जो देखा था वो है, फोर्थ वाले को जब आप भाग करोगे ना 3 में 4 से तो 0.75 आएगा, तो सही है। सेकंड ऑप्शन जरा देखो, सेकंड ऑप्शन जरा देखें, सेकंड ऑप्शन देखना 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना मीटर कह रहा है 1.5 मीटर, मतलब सेंटीमीटर को भी बदल दो किसमें, मीटर में। ये तो मीटर है ही, क्योंकि आपके दूसरे पक्ष में देखो 1.5 मीटर आया है, तो मीटर में बदलना होगा, तो सेंटीमीटर यहाँ से हटाना होगा। और अगर समझ आ रहा हो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, याद करो, भाग करेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, छोटे से बड़ा भाग करेंगे, सेंटीमीटर को रोको तो 2 10 में 2 10 मिला मतलब 100, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 5/100, 5/100 मतलब 2 कटेगा 2 0, मतलब 1.05 मीटर, जबकि उसने क्या लिखा है 1.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, बाकी पहला वाला जब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, और जब उन सबको कन्वर्ट करके निकालोगे तो वो भी 100 देगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट होगा, सेकंड। देखो ये सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभ्यास में प्रश्न था, प्रश्न क्या था भैया, PQ, मतलब एक लेंथ थी उसकी माप है PQ, और दूसरे में RS। ठीक है, रेखाखंडों की लंबाई मापी है। बच्चे ने उत्तर दिया क्या, कि पेडागोजी का है, इसको कल की क्लास में ले लेता, बट अब देख लिया तो कर ही लेते हैं। AB बराबर 5 सेमी, AB बराबर 3 सेमी। ये क्या तरीके का त्रुटि दिखा रहा है, तो देखो संकल्पनात्मक त्रुटि, कार्यविधिक त्रुटि, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि, पढ़ने की त्रुटि। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी बहुत सी आदत होती है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि MNOP वाली सवाल रहती है, लेकिन आपको दिक्कत करता है, अगर कुछ उसमें यक्स लगा के सवाल आ जाता है तो आपको लगता है आसानी से लग जाएगी सवाल। ठीक है, क्योंकि हम फैमिलियर लगभग एक्स के साथ हो चुके होते हैं, तो इसलिए हमारा लगभग सवालों में क्या लिखने का आदत होता है, यक्स का। समझ आ रही बात की नहीं, बहुत से प्रश्नों को हम लोग यक्स करते हैं, अगर वो यन की भी सवाल रहती, मतलब यन के टर्म में सवाल रहती, फिर भी हम यक्स के टर्म में लिखते हैं। तो ऐसे ही बच्चा ये PQ और RS माप लिखना चाहिए, जबकि उसने लिखा क्या, बच्चे ने AB की लंबाई, जबकि उसको लिखना चाहिए था PQ की लंबाई, और नीचे लिखना चाहिए था AB की लंबाई बराबर 3 सेमी, जो लिखा है वहां लिखना चाहिए था RS की लंबाई 3 सेमी। तो ये कैसी त्रुटि है, मतलब उसकी आदत AB लिखने की पड़ गई, इसलिए वो कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। चलो ये क्वेश्चन बनाना आप लोग सॉल्व करिएगा, आसान सवाल है, अभी मैंने कराया, मैं देख लेता हूँ कुछ। चलो बाकी आज की क्लास में हम लोग इतना रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे और पेडागोजीज के टर्म को करेंगे, कुछ और मापन की कंडीशन को कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही पे ही हम लोग समाप्त करते हैं। अभी और भी पार्ट में आएगा, लगभग 2 से 3 पार्ट में मेजरमेंट के आपके सारे कुछ बनाए जाएंगे सिलेबस। ठीक है, सो आप लोग
चीज़ों को देखो, वीडियोस को देखें, और सीटीटी मैथ्स के रिगार्डिंग मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर अप कराऊंगा, और आपके टिल द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम तक में आपका एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी समय है, और विषयों को ध्यान दो। मैथ्स के लिए बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, 1 आध घंटे देखने के बाद वीडियोस आप सवालों को लगाया करें, ठीक है। तो आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इतने पे ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।